क्वेश्चन नंबर 22 बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसमें सब कुछ यूज होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 सब कुछ इसमें आपको रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से देखना, काफी इंपॉर्टेंट है। इन अ कल्चर दी बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख। बैक्टीरिया काउंट कितना है? 1 लाख। फिर कहा गया है द नंबर इज इंक्रीजेस बाय 10% इन 2 आवर। जो ये 1 लाख है ना, वो 10% इंक्रीज हो गया बैक्टीरिया। कितने घंटे में? 2 घंटे में, ये कह रहे हैं ये। तो पहले जब टाइम जीरो था, मतलब स्टार्टिंग में जब टाइम जीरो था, तब बैक्टीरिया कितने थे? बैक्टीरिया को लेट कर लो, पी से कर लो, आपको बी से करना है, बी से कर लो। ठीक है, तो उस टाइम बैक्टीरिया कितने थे? 1 लाख थे, मतलब 1000। और कितने जीरो आएंगे? 5 आएंगे ना, 3, 2 और 5। ठीक है, इतने थे। इसके बाद कहा गया कि बैक्टीरिया इंक्रीज हो गए। कितने? 10% हो गए। तो बताओ 1 लाख का 10% कितना होगा? 1 लाख का 1/10 कितना होगा? 10,000। तो 10,000 बढ़ गए भाई। कितनी देर में? 2 घंटे में। जब टाइम 2 घंटे हुए, तब बैक्टीरिया कितने हो गए? अब 1,10,000। ठीक है, इतने हो गए। ये बात तो सबको समझ में आ चुकी होगी, कुछ खास तो मैंने किया नहीं है इसमें। ठीक है, इसके बाद अब आगे देखो। इन हाउ मेनी आवर्स विल दी काउंट रीच 2 लाख। अब हमें टाइम निकालना है। अब हमें टाइम नहीं पता कितना है, लेकिन हमें ये पता है कि बैक्टीरिया कितने हो गए। बैक्टीरिया की नंबर्स इतने हो चुके हैं, 2 लाख हो चुके हैं, मतलब इतने हो गए। ठीक है, इसके बाद इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की ग्रोथ की बात हो रही है। बैक्टीरिया क्या है हमारे पास? पी। तो डीपी अपॉन डीटी की बात हो रही है। रेट ऑफ बैक्टीरिया की बात हो रही है ना, डीपी अपॉन डीटी इज प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ नंबर प्रेजेंट। प्रेजेंट कितने नंबर है? कितने नंबर कितने बैक्टीरिया हैं? पी बैक्टीरिया है। तो किस इसकी जो ये है रेट है, वो प्रोपोर्शनल है बैक्टीरिया प्रेजेंट के, मतलब डीपी अपॉन डीटी प्रोपोर्शनल है पी के। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया प्रोपोर्शनल है बैक्टीरिया प्रेजेंट, जो कि पी है। ठीक है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या है? पी है। तो ये गिवन है। और हमने फिजिक्स में पढ़ रखा है कि जब भी प्रोपोर्शनल हो, उसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू आती है ना। ये बात आपने पढ़ रखी है। तो जल्दी से सॉल्व करते हैं इसे। तो हमें डीपी अपॉन डी की वैल्यू क्या मिलने वाली है? के इंटू पी। के क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, जो कि प्रोपोर्शनल हटाने पे हमारे पास आया है। तो हम जानते हैं करना क्या है। अब हम इंटीग्रेट करेंगे, और यहाँ पे एक ऑलरेडी कांस्टेंट है और एक कांस्टेंट और आएगा। तो ये 2 कांस्टेंट होने वाले हैं, इसलिए हमें ये गिवन है ना। 2 गिवन है। पिछले क्वेश्चन में एक ही गिवन था, क्योंकि एक ही कांस्टेंट था। इस पर 2 है, तो दो वैल्यूज गिवन है। टाइम इस पे पी इतना था, टाइम इस पे पी इतना है, और टाइम इस पे पी की वैल्यू फाइंड करने को कहा गया। नहीं, पी की वैल्यू इस पे टाइम फाइंड करने को कहा गया है ना। तो करते हैं, तो कर दो इंटीग्रेट। पी को एक साइड लिख दो और टी को एक साइड। तो 1/p डी पी इक्वल के इंटू में डी टी। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करते हुए हमें क्या मिलेगा? 1/p का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड पी इक्वल के, तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, टी मिलेगा, प्लस एक सी मिलने वाला है कांस्टेंट वैल्यू। अब हमें क्या करना होता है इसमें? हमें अब पुट करनी है वैल्यूज ये व्हेन, जब टी की वैल्यू 0 है एंड टी की वैल्यू 1 लाख है। ओके, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी? तो हमें वैल्यू मिलने वाली है, इसमें पुट कर दो। टी की वैल्यू 0 पुट करोगे तो टी 0 हो गया, टी इंटू के मतलब 0 इंटू के 0। तो ये वैल्यू मिलेगी हमें लॉग मोड के अंदर 1 लाख। और 1 लाख तो एक पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो मोड की कोई जरूरत है नहीं, तो यहाँ पे 1 लाख लिख दो सीधा, इक्वल टू में सी। तो सी की वैल्यू मिल गई हमें ये। इसके बाद क्या करना होता है? इसके बाद हमें ये वाली वैल्यू भी पुट करनी है। कहाँ पुट करेंगे वो तो सबको पता है कहाँ पुट करनी है। जो ये वैल्यू आई है उसको उठाओ और कहाँ पुट करोगे? इसमें पुट कर दो, सी की जगह पे। तो जल्दी से पुट करते हैं। तो हमें क्या वैल्यू मिलने वाली है? लॉग मोड पी इक्वल के इंटू टी प्लस सी की वैल्यू है लॉग 1 लाख। 1 2 3 4 5। ओके, अब बताओ जब व्हेन जब t की वैल्यू 2 होगी और p की वैल्यू क्या होगी?
1,10,000, 1,10,000, तब बताओ, पुट करो इसे। तो हमें इस टाइम ये पुट करने के बाद ये के मिल जाएगा। मानते हो इस बात को? नहीं मानते तो पुट कर लो। देखो, अगर मैं टी की वैल्यू 2 पुट करूंगा और पी की वैल्यू 1,10,000 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा? तो लॉग 1,10,000 डी पॉजिटिव वैल्यू है, तो मोड की जरूरत यहाँ पे है नहीं। और टी की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू के आ गया, 2 इंटू के प्लस लॉग 1,00,000। ठीक है, इसको इधर ले आओ तो ये आने वाला है लॉग 1,10,000 माइनस लॉग 1,00,000। लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है? लॉग एम अपॉन एन होता है, मतलब 1 ये अपॉन में 1,0,5। ठीक है, ये वैल्यू मिली हमें, इक्वल टू में 2 के। तो ये कट गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 11/10 बच गया। तो ये आ गया हमारे पास लॉग 11/10 इक्वल टू में 2 के। तो मुझे यहाँ से के की वैल्यू क्या मिल रही है बताओ? के की वैल्यू क्या मिली? तो के मिल रहा है यहाँ से, के क्या मिलेगा? के इक्वल टू में 2 को नीचे ले आओ डिवाइड में 1/2 लॉग 11/10, ये वैल्यू मिली हमें के की। तो के भी आ चुका है, कहाँ पुट करेंगे? इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, के की वैल्यू भी पुट कर दो जल्दी से। तो अब हमारे पास क्या आ चुका है? लॉग पी की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। के की वैल्यू हमने पहले अभी निकाल ली है वैसे, 1/2 लॉग 11/10 इंटू में टी। ठीक है, प्लस सी की वैल्यू हमने पहले निकाल ली थी, लॉग 1,00,000, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये तो आ चुका है पूरा। अब हमें करना क्या है? अब हमें बताना है, जब टी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जब पी की वैल्यू 2 लाख है, तो ये हमारे पास आ चुका है। बस आपको ये पी की वैल्यू पुट करनी है और काम खत्म। समझ रहे हो? तो पुट कर दो। अब हमें बात किसकी करनी है? व्हेन P इज इक्वल टू 2,00,000। ठीक है, देखो हमने क्या किया, पहले हमने ये पुट किया, देन हमने ये वाली चीज पुट करी यहाँ पे। अब हम ये पुट करके टी निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इक्वेशन मिल चुकी है पूरी प्रॉपर, कांस्टेंट की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, तो हम सिर्फ पी की वैल्यू पुट करेंगे और हमें टी मिल जाएगा। ठीक है, करें पुट, जल्दी से पुट करते हैं। तो पी की वैल्यू 2,00,000 है, कर दो उसमें पुट। जहां पे पी है वहां पे 2,00,000 पुट करो। तो मैं 2,00,000 पुट करूंगा, मुझे क्या मिलेगा? लॉग 2,00,000 इक्वल टू में 1/2 लॉग 11/10 इंटू में टी प्लस लॉग 1,00,000। ठीक है, ये इधर आएगा तो लॉग एम माइनस लॉग एन होने वाला है, जो कि आपने बहुत बार देख रखा है। तो हमें क्या मिलेगा? लॉग एम अपॉन लॉग एन क्या होता है? लॉग एम, मैं फिर रिपीट कर दूं, शायद कुछ गलत बोल दिया मैंने। लॉग 2,00,000, ठीक है, माइनस करना है हमें लॉग 1,00,000 इक्वल टू में 1/2 लॉग 11/10 इंटू टी। ओके, ये वैल्यू है हमारे पास। अब मैं क्या करूंगा, इसको इधर ला चुका हूं ना। लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है? लॉग एम अपॉन एन होता है ना? तो लॉग 2,00,000 अपॉन लॉग 1,00,000 क्या मिलेगा हमें? कर दो डिवाइड, तो लॉग 2 मिल जाएगा हमें। लॉग ये मतलब लॉग एम अपॉन एन करना है, तो लॉग एम की वैल्यू ये है, एन ये है, डिवाइड करने पे 2 मिलने वाला है। इक्वल टू में क्या है हमारे पास? 1/2 लॉग 11/10। ठीक है, अब सब कुछ इधर ले आओ टी को छोड़ के, तो टी की वैल्यू क्या मिलने वाली है? टी इक्वल ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला गया, 2 इंटू में लॉग 2, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ गया, अपॉन में लॉग 11/10। ये हमारे पास ये 2 लिखा है। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, बस इतना ही करना था। ओके।